अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, डबल टॉप एंड डबल बॉटम है। इसमें हम देखेंगे कि आपने इनको आइडेंटिफाई किस तरह करना है, इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है और इन पर ट्रेड किस तरह लेनी है। हम सबसे पहले रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न में जो प्राइस मूवमेंट है वो साइडवेज में होती है, यानी कि प्राइस एक स्पेसिफिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव करती है। इसमें बायर्स और सेलर बिल्कुल इक्वल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बायर्स ज़्यादा हैं सेलर ज़्यादा हैं, बल्कि बैलेंस में बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता है। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स की टू टाइप्स होती हैं, एक वाइड रेंज रेक्टेंगल और एक नैरो रेंज रेक्टेंगल। वाइड रेंज में ये होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और जो नैरो रेंज रेक्टेंगल है, इसमें कंसोलिडेशन होती है और एक सेम ही डायरेक्शन में होती है और इसकी जो विड्थ है वो कम होती है वाइड रेंज से। और इसमें भी आप देखेंगे जो पहला ट्रेंड होगा उसी के मुताबिक इसमें ब्रेकआउट होगा। मज़ीद इसको समझने के लिए हम चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को समझने के लिए मैंने दो रेक्टेंगल की टाइप्स को ड्रॉ किया है। जैसा नैरो रेक्टेंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड से स्टार्ट हुई है और ज़्यादा प्राइस अप नहीं गई, बल्कि एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो गया। इसमें कंसोलिडेशन जिस एरिया में होती है वो एरिया बहुत नैरो होता है, इसलिए हम इसको नैरो रेंज रेक्टेंगल कहते हैं। और जब ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो वो एक वॉल्यूम के साथ होता है। और नैरो रेक्टेंगल में आपको ज़रूरी नहीं है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड से ही अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, बल्कि एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ आकर भी ये नैरो रेक्टेंगल पैटर्न आपको दिखाई दे सकता है। इस तरह वाइड रेंज रेक्टेंगल में जो है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एक बहुत बड़ी रेंज में प्राइस मूव कर रही होती है। होता कंसोलिडेशन फेज है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। समझ नहीं आ रहा होता कि प्राइस जो है कहाँ से मूव होगी, कहाँ से ब्रेकआउट करेगी, अप ट्रेंड की तरफ जाएगी या डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी, क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपको नैरो रेक्टेंगल पैटर्न में दिखाई दे रहा है कि बेशक इसमें वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इसमें बायर्स और सेलर्स जो हैं वो इक्वल लेवल पे होते हैं। जितनी रेंज में बाइंग हो रही होती है उतनी ही रेंज में इसमें सेलिंग भी हो रही होती है। इसे हम कहते हैं कि एक पोज सा इसमें आ जाता है, वॉल्यूम भी कम होता है। इन रेक्टेंगल पैटर्न्स को समझने के लिए हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने अपनी पोजीशन को किस तरह सेट करना है जब भी कोई बड़ा मूव आने वाला हो। इसकी चार स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि मैंने लिखी हुई हैं। नैरो रेंज के लिए दो हैं और वाइड रेंज के लिए दो हैं। नैरो रेंज के लिए पहली दो ये हैं कि कंसोलिडेशन होती है और फिर ब्रेकआउट होता है, और दूसरी क्या है कि ट्रेंड पुल बैक और ब्रेकआउट। और इसी तरह वाइड रेंज के लिए दो स्ट्रेटजीज हैं, उसमें बाय लो एंड सेल हाई और ब्रेकआउट और पुल बैक है। पहले हम नैरो रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कंसोलिडेशन फेज होता है। इसका जो कंसोलिडेशन फेज होता है वो मैंने आपको बताया एक बहुत ही नैरो लिमिट में होता है। इसकी रेंज बहुत नैरो होती है। अगर इसकी कंसोलिडेशन का फेज लॉन्ग हो तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ब्रेकआउट लाजमी कंफर्म होगा और वो एक अप ट्रेंड में होगा। और दूसरी इसकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि जब इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, यानी कि जब प्राइस ने अपना ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमने इसकी सबसे पहले वॉल्यूम की कैंडल को देखना है कि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा, नहीं तो ये फेक आउट होगा। और जब ब्रेकआउट प्राइस दे दे तो उसके बाद प्राइस दोबारा से पुल बैक करेगी और जो रेक्टेंगल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उस तक आएगी प्राइस, और उसके बाद दोबारा प्राइस पंप करेगी। तो इसका जो ये पुल बैक है, आप यहाँ से जब दोबारा ब्रेकआउट होगा तो आपने दूसरी कैंडल पे आपने अपनी ट्रेड लेनी है और अपना जो आपने स्टॉप लॉस है वो आपने पहली कैंडल की लोअर विक के नीचे आपने सेट करना है। तो ये हमारी दोनों स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिस्कस हो गई हैं। इसी तरह वाइड रेंज रेक्टेंगल की दो स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें सबसे पहले बाय लो एंड सेल हाई है। क्योंकि वाइड रेंज रेक्टेंगल की रेंज ज़्यादा होती है और इसका जो गैप है वो ज़्यादा होता है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें सेफ ट्रेड यही है कि आपको जब ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस दिखाई दे तो आप यहाँ से बाय कर लें और हाई पर आप इसको सेल कर दें। इसके अलावा आपने देखा है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक माइनर सी सपोर्ट भी ये प्राइस बना लेती है, और जो इसकी ये सपोर्ट होगी नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर, हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे प्राइस आती है तो यहाँ से आप बाय करके तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पर आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं।
इसकी दूसरी स्ट्रेटजी भी नैरो रेंज रेक्टेंगल की तरह होगी कि जब भी इसकी प्राइस ब्रेकआउट करेगी तो इसकी आपने कैंडल पे नज़र रखनी है कि उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और जब वो ब्रेकआउट दे दे आपको, यानी कि वो उस रेंज से बाहर आ जाए जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, तो आपने उस कैंडल को देखना है कि वो दोबारा से पंप करेगी, यानी कि वो एक इस तरह शो करेगी कि जिस तरह एक फेक आउट है, लेकिन वो पंप करने के बाद उस रेंज तक दोबारा आएगी जहाँ पर कि रेक्टेंगल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, और वहाँ से दोबारा प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। इसे हम कहेंगे पुल बैक हुआ है, और ये पुल बैक के बाद कंफर्म ब्रेकआउट होता है। तो इस पर भी आपने जो दूसरी ब्रेकआउट की कैंडल है आपने जिसमें पुल बैक हुआ है उस पर ट्रेड लेनी है, चाहे लॉन्ग की पोजीशन आपको मिले या शॉर्ट की मिले, आपने उस पर लेनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। इसी तरह इसका जो आपका टारगेट प्रॉफिट होगा वो इस तरह होगा कि आप इसकी जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, यहाँ पर नैरो में आप देख रहे हैं कि लेंथ कम है, तो आपने इसकी हाइट के बराबर अपना प्रॉफिट सेट करना है। जिस तरह मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आप एक टूल सिलेक्ट कर लें एरो का, रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर आपका प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ तक। इसी तरह जब वाइड रेंज में आपको ब्रेकआउट मिले तो इसके लिए आप एक लेंथ ले लें और ब्रेकआउट के पॉइंट से उसको सेट कर लें, तो जहाँ पर ये लाइन की रेंज है वहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट होगा। अब हम फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज को डिस्कस कर लेते हैं। फॉलिंग वेज अगर आपको एक अप ट्रेंड में आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आगे भी कंटिन्यू अप ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है तो इसका मतलब है कि रिवर्सल पैटर्न है। और इसी तरह जो राइजिंग वेज है वो फॉलिंग वेज का बिल्कुल इन्वर्स है। अगर राइजिंग वेज आपको बेयरिश पैटर्न में मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आगे भी बेयरिश पैटर्न ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर ये आपको अप ट्रेंड में मिलता है तो इसका मतलब है कि रिवर्सल पैटर्न है। इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जिस तरह मैंने ये एक फॉलिंग वेज को ड्रॉ किया है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पहले एक अप ट्रेंड था, तो अप ट्रेंड से जब प्राइस थोड़ा सा डाउन आई तो ये कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो गया, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जिस तरह मैंने आपको इसकी पहली कंडीशन बताई थी कि अगर ये आपको अप ट्रेंड में मिलता है और एक फॉलिंग वेज फॉर्म होता है तो ये दोबारा से अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। आपने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें 4 वैलिड पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे, मतलब ये कि आपको 4 टचेस चाहिए हों। जिस तरह प्राइस एक अप ट्रेंड लाइन को टच कर रही है या डाउन ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, तो इसमें एटलीस्ट आपको 4 टचेस चाहिए, तभी आपका वैलिड फॉलिंग वेज होगा। लेकिन अगर 6 टचेस मिल जाएं तो वो बहुत ही एक अच्छा फॉलिंग वेज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग फॉलिंग वेज हम उसे कहेंगे। इसी तरह इसका जो कंसोलिडेशन फेज होता है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ होता है, ज़्यादा डाउन नहीं होता लेकिन थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होता है, और फिर उसमें जो वॉल्यूम है एक हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, और इसी तरह प्राइस पुल बैक करती है, वापस आती है और फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाती है। तो ये फॉलिंग वेज की पहचान है। फॉलिंग वेज में भी ट्रेड करने का यही तरीका होगा कि जब आप इस पर ट्रेड लें तो आपने वॉल्यूम की कैंडल को नज़र रखनी है, क्योंकि इसमें फेक आउट्स भी आपको बहुत मिलते हैं। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको फेक आउट्स दिखाई देते हैं, जैसा यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर प्राइस ब्रेक डाउन नहीं हुई। इसी तरह आपने फेक आउट्स को देखना है। फेक आउट से बचने के लिए आपने वॉल्यूम की बार्स को देखना है कि अगर वॉल्यूम है तो ब्रेकआउट है, और जिस कैंडल पर वो ब्रेकआउट होगा आपने उसी नेक्स्ट कैंडल पर आपने इसमें ट्रेड लेनी है, क्योंकि इसमें एक पुल बैक आता है और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है। तो आपकी जो लॉन्ग की पोजीशन होगी या सपोर्ट में आपने बाइंग करनी है तो आपने इस पॉइंट पर करनी है, और स्टॉप लॉस आपने जो आपकी ट्रायंगल की शेप बनी है आपने इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसका जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो इसकी लेंथ होगी। ये जो ट्रायंगल की आपको शेप नज़र आ रही है आपने यहाँ से इस तरह अपना प्रॉफिट को सेट कर लेना है। ये फॉलिंग वेज है, पीनंट है, ट्रायंगल पैटर्न है, ये काफ़ी सिमिलर होते हैं, बस इनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, लेकिन इनको पहचानना और इनको ड्रॉ करना एग्जैक्टली सेम ही होता है। इसके बाद हम राइजिंग वेज पर बात कर लेते हैं। जिस तरह राइजिंग वेज जो है बिल्कुल इन्वर्स होता है फॉलिंग वेज से। अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस दोबारा से डाउन ट्रेंड ही बनाएगी। जिस तरह के फॉलिंग वेज में ऐसा नहीं था। फॉलिंग वेज में था कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो वो कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड ही बनाएगी, लेकिन अगर वो डाउन ट्रेंड में होती थी तो वो रिवर्सल पैटर्न होता था। इसी तरह अगर आपको राइजिंग वेज
आपको अप ट्रेंड में मिलता है तो इसका मतलब है कि वो रिवर्सल पैटर्न होगा। लेकिन अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में, जैसा आपको दिखाई दे रही है, मैंने एक डाउन ट्रेंड में ड्रॉ की है, तो इसमें पहले कंसोलिडेशन होती है। जो कंसोलिडेशन होती है वो थोड़ी सी अप ट्रेंड में रहती है, ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी अप ट्रेंड रहती है। और फिर उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जब नीचे आती है तो दोबारा से पुल बैक करती है और ट्रेंड लाइन के करीब से दोबारा से प्राइस फिर डाउन चली जाती है। तो हमारा जो इसमें ट्रेड का पॉइंट होगा वो यही होगा, यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन होगी और टारगेट आपने इसकी लेंथ के बराबर ही लेना है। और इसमें भी कंफर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट 4 टचेस के पॉइंट चाहिए होंगे और कंसोलिडेशन इसमें मस्ट है। इसके बाद हम डबल टॉप और डबल बॉटम को डिस्कस कर लेते हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो डबल टॉप है वो आपको एम शेप की तरह दिखाई देगा और जो डबल बॉटम है वो आपको डब्ल्यू की शेप की तरह दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल सेम एक ही लेवल पर हो, एक ही लाइन में आए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट इनकी शेप इसी तरह ही होती है, एम और डब्ल्यू की तरह। मजीद हम इसको चार्ट पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीटीसी के रियल चार्ट पर मैंने डबल टॉप पैटर्न को ड्रॉ किया है। जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि एक अप ट्रेंड है, ये हमेशा एक अप ट्रेंड में पैटर्न फॉर्म होता है। अप ट्रेंड में आपने देखा कि प्राइस एक हैवी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आई और दोबारा प्राइस ने पंप लिया और दोबारा उसी एरिया से प्राइस रिजेक्ट होकर दोबारा से डाउन हो गई। तो आपने देखा कि इनका जो एरिया ऑफ रिजेक्शन है वो सेम है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक लेवल पे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसकी शेप आपने देखनी है कि इसकी शेप बिल्कुल एम जैसी होती है। और जब आपको ये एम शेप दिखाई दे तो आपने इस पर एक नेक लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। नेक लाइन के लिए आपने ट्रेंड लाइन का टूल लेना है और जहाँ पर इसकी एम की ये दरमियान वाली नोक आपको दिखाई दे, इस पर आपने नेक लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप प्राइस को देखें कि प्राइस ने आपका ये एक बिल्कुल एम की शेप दे दी है, डबल बॉटम की शेप दे दी है, और उसके बाद प्राइस ने हैवी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक डाउन भी कर दिया है। इसके साथ साथ आपने वॉल्यूम पर, इंडिकेटर पर भी नज़र रखनी है। बाज़-औक़ात प्राइस इसके जो है राइट कॉर्नर पर प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा नीचे आ जाती है, लेकिन अगर ये पैटर्न कंफर्म है और आपका टाइम फ्रेम जो है एटलीस्ट आवरली टाइम फ्रेम है, आपने इसे आवरली टाइम फ्रेम से नीचे टाइम फ्रेम पर मिनट्स के चार्ट पर आपने इसे ड्रॉ नहीं करना, बल्कि डे चार्ट पर या 1 आवर 4 आवर चार्ट पर अगर आप इसे ड्रॉ करें तो इसकी वैलिडेशन बहुत अच्छी होती है और ये कंफर्म पैटर्न हो जाता है और इस पर ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है। जब आपका ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तो आपने यहाँ से अपना टारगेट लगाना है और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो इसकी अपर लेंथ से इसकी नेक लाइन तक होगा। अपर लेंथ से नेक लाइन तक आपने एक लाइन ड्रॉ करके इसको नीचे ले आना है और ये आपका टारगेट प्रॉफिट होगा। ये पैटर्न्स आपको बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन इन पर ट्रेड बहुत अच्छी बनती है। इस पर आपने, जब आप शॉर्ट की पोजीशन लगाएं तो आपका जो ब्रेकआउट की कैंडल है उसके बाद एक आपको पुल बैक दिखाई दे रहा है। पुल बैक से आपने शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करना है और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी अपर विक पर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। ये आपका स्टॉप लॉस सेफ होगा। इसके बाद हम डबल बॉटम को डिस्कस कर लेते हैं। डबल बॉटम पैटर्न को समझने के लिए मैंने रियल चार्ट पर ये पैटर्न को ड्रॉ किया है। इसमें प्राइस 2 बार जो है बॉटम में आती है और अपने डिमांड एरिया से दोबारा 2 बार पंप करती है और 2 बॉटम लगते हैं, इसलिए इसे हम डबल बॉटम कहते हैं। और ये जो है एम पैटर्न का बिल्कुल इन्वर्स होता है। जिस तरह कि एम पैटर्न एक आपको अप ट्रेंड में फॉर्मेशन उसकी दिखाई देती है, बल्कि डब्ल्यू पैटर्न जो है क्योंकि इन्वर्स है तो इसकी फॉर्मेशन आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देगी। और इस पर भी ट्रेड लेने का बिल्कुल सेम फॉर्मूला है कि इसमें आपने सबसे पहले नेक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। प्राइस जब हैवी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट करेगी तो दोबारा से प्राइस पुल बैक करके नीचे आएगी और दोबारा से इसमें एक अप ट्रेंड लेगी। तो ये जो दोबारा प्राइस पुल बैक करके अप ट्रेंड लेगी, आपने इस पर ट्रेड लेनी है। लेकिन आप इनकी फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप इसकी इस पॉइंट पर भी, इसके राइट हैंड पर भी आप ट्रेड ओपन करके इसके 50% आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। और इसका जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो इसी तरह होगा कि आपने नेक लाइन से लेकर इसके बॉटम तक आपने लाइन को ड्रॉ करना है, फिर इस लाइन को आपने नेक लाइन से सेट करना है, तो ये लेंथ जो है ये आपका टारगेट प्रॉफिट होगी। और हर पैटर्न का ये रूल होता है और 90% ये रूल सही होता है, आपको टारगेट प्रॉफिट मिल जाता है रूल के मुताबिक।
तो इस पे ट्रेड लेना बहुत इजी है। आप इस पर सपोर्ट की बाइंग भी कर सकते हैं क्योंकि एक ये बुलिशनेस को इंडिकेट करता है, जबकि एम पैटर्न है वो बियरिश पैटर्न को इंडिकेट करता है। ये एम पैटर्न्स एंड डब्ल्यू पैटर्न्स आपको मार्केट में बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, ट्राइंगल पैटर्न्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखाई देते हैं। इन पैटर्न्स को आपने हमेशा आवरली या डे टाइम फ्रेम पर ही ड्रॉ करना है क्योंकि उससे कम टाइम फ्रेम पर ये वैलिड नहीं होंगे। फॉलिंग वेज की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक रियल चार्ट पर फॉलिंग वेज को ड्रॉ किया है। आप ये देखें, जो मैंने अप ट्रेंड लाइन और ये डाउन ट्रेंड लाइन लगाई है, इन दोनों में आपको 4 से ज़्यादा टचेस मिलेंगे, इसलिए ये मेरी वैलिड फॉलिंग वेज है। और आपने देखी कि ये पहले जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है उसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर गई और प्राइस ने दोबारा पुल बैक किया और फिर प्राइस पंप की। ठीक है, तो ये जो दोबारा प्राइस ने पंप किया, आपने इस कैंडल पर अपनी पोजीशन को ओपन करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाली कैंडल पर करते हैं तो इसमें जो है कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि ये फेक आउट हो, ये ब्रेकआउट ना हो, प्राइस दोबारा से ये हमारी जो वेज है इसकी अंदर दोबारा से मूवमेंट शुरू कर दें और स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसलिए जब आपको कंफर्म ब्रेकआउट मिले, आपने उस पर आपने अपनी लॉन्ग की पोजीशन या स्पॉट में जो आपने बाइंग की है वहाँ से आपने करनी है, और आप इसका जो टेक प्रॉफिट है वो आप इसकी लेंथ के बराबर लेंगे। ये हम इसके प्रॉफिट को चेक भी कर लेते हैं। पहले आपने इतनी लाइन लगाई और फिर आपने इसे उठाकर ब्रेकआउट पॉइंट पे रख दिया है। आप देखेंगे बिल्कुल इसकी लेंथ के बराबर आपको प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा। मार्केट उसके ऊपर भी जा सकती है, उसके नीचे भी जा सकती है, ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन मेन मकसद हमारा ये है कि हम इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लें और हमें ये सही से ड्रॉ करना आ जाए। इसी तरह मैंने ये एक राइजिंग वेज को भी ड्रॉ किया है। देखें, राइजिंग वेज जब हम ड्रॉ करते हैं, अगर हम ये एक बेयरिश पैटर्न में राइजिंग वेज ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका जो नेक्स्ट मूव होगा वो भी बेयरिश ही होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। और इसके अंदर जो कंसोलिडेशन होती है वो थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट में होती है, जो कि राइजिंग वेज की पहचान है। और इसके अलावा जो बाकी सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको पता है कि ट्रायंगल या राइजिंग वेज या पैनल में जो है शेप तकरीबन एक जैसी होती है। इसमें जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो भी ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक एक अप लाइन ड्रॉ कर लें और इसे उठा के आप ब्रेक डाउन पॉइंट पर रख दें, तो ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। उम्मीद है आपको इन पैटर्न्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इनको आप रियल चार्ट पर प्रैक्टिस करें डेमो ट्रेडिंग के साथ, तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत बेहतर बना देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।